सुप्रभात। नीरज के निवेश की पाठशाला में मैं नीरज कुमार आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की पाठशाला में जो चर्चा का विषय है वो है कल ट्रम्प साहब का वो सोशल मीडिया पर आया ट्वीट, जिसने पूरे मार्केट को में खुशी की लहर का संचार किया। कल शाम में हमारे एक मित्र और मेरे निवेशक श्री गोविंद रॉय जी ने फ़ोन करके बताया कि सर, आपने जो 2-3 दिन पहले अपने वीडियो में कहा था कि पूरे विश्व के बाजारों को एक ट्वीट का इंतज़ार है और वो ट्वीट हो कि हमने युद्ध रोक दिया है, तभी जाकर लगता है कि मार्केट में सुधार होगा। तो बड़े खुशी से उन्होंने इस बात का इजहार किया कि लीजिए वो इंतज़ार ख़त्म हो गई। तो बंधु, ऐसी बात नहीं है। मैंने उनको कल भी समझाया था और आज भी मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को सचेत करना चाहता हूँ कि ट्रम्प साहब बाय प्रोफेशन राष्ट्रपति बनने के पहले अगर उनके कैरियर के इतिहास को खंगाला जाए तो वो एक रियल एस्टेट ब्रोकर थे। तो ही नोज हाउ टू प्ले द साइकोलॉजी ऑफ द इन्वेस्टर। तो अभी भी ठीक है, उन्होंने सोशल साइट पे आके अपना एक मंतव्य विचार रखा है कि हम युद्ध में 5 दिनों का एक तरीके का युद्ध विराम करने जा रहे हैं और इन 5 दिनों में हम ईरान के किसी भी एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट पे हमला नहीं करेंगे। और साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि हम दोनों के बीच में जो डायलॉग्स चल रही है, बातें चल रही हैं, वो बहुत ही पॉजिटिव दिशा में चल रही हैं। बट इस ट्वीट को आए हुए, इस वक्तव्य को आए हुए लगभग 12 घंटा होने को जा रहा है, लेकिन ईरान के तरफ से इन वक्तव्यों पर कोई पॉजिटिव उनके तरफ से, ईरान के तरफ से कोई पॉजिटिव टिप्पणियां नहीं अभी देखने और सुनने को मिली है। तो क्या ये वन साइडेड है या फिर उसी तरह से तरीके से ये ट्रम्प साहब का ख्याली ख्याल है कि चलो अब युद्ध बहुत हो गया भाई, अब इसको बंद करते हैं और फिर आगे का देखते हैं। नो, वंस अगेन मैं आज फिर अपने सभी निवेशक बंधुओं को, सभी ट्रेडर मित्रों को सचेत करना चाहूँगा कि नो डाउट अभी गिफ्ट निफ्टी पे या ये अमेरिकी बाज़ारों का जो फ्यूचर खुला है वो सभी हरे निशान में दिख रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी भी 600 पॉइंट हरियाली में दिख रही है। तो निश्चित रूप से इस वक्तव्य का जो असर है भारतीय बाज़ारों पर पॉजिटिव पड़ने जा रहा है। बट सोचने वाली बात यह है कि ये जो कल का वक्तव्य आया ट्रम्प साहब का, वो बिल्कुल भारतीय बाज़ारों के बंद होने के ठीक 10 मिनट बाद आया। और कल का अगर हम लोग डेटा देखें तो कल फिर वंस अगेन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने करीब 10,414 रुपए की बिकवाली की है। वो तो भला हो DII का, जिन्होंने वंस अगेन आगे आकर बाजार को संभालने की कोशिश की बट संभाल नहीं पाए। 12,330 करोड़ की उन्होंने खरीदारी की है और इस पूरे मार्च के महीने में अब तक टिल टुमारो जो डेटा निकल के आया है उसमें FIIs ने लगभग 97,195 करोड़ की, मतलब कि ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ रुपए की बिकवाली के फिगर को वो लोग टच करने जा रहे हैं। और वहीं हमारे घरेलू इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर हैं वो लगभग 1,13,202 करोड़ की उन्होंने खरीदारी की है। आप सोचिए, इस डाटा में एक बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव एस्पेक्ट छुपा हुआ है। वो ये है
कि अब एज ए इंडियन निवेशक, एक भारतीय निवेशक होने के नाते हम लोग अब थोड़ा मैच्योर होते जा रहे हैं। मैच्योर इन द सेंस ये कि अब किसी भी इंडेक्स को उठा लिया जाए, चाहे वो सेंसेक्स हो या निफ्टी, चूँकि मैं निफ्टी में ट्रेड करता हूँ तो वो डेटा मेरे जबान पे होती है, तो निफ्टी में अभी लगभग 14-15% का करेक्शन हुआ है। अगर और उसके बावजूद भी आज भी भारतीय निवेशकों का विश्वास भारतीय बाजारों में, भारतीय कंपनियों में और आने वाले समय में जो भारतीय कंपनियां ग्रो करेंगी उसमें उनका विश्वास बना हुआ है। तभी यही कारण है कि आज भी लोग म्यूचुअल फंड के एसआईपी के माध्यम से या और भी कई जो इंस्टीट्यूशंस हैं उस माध्यम से भारतीय बाजारों में हर महीने एसआईपी के थ्रू 31,000 करोड़ रुपए का निवेश आ रहा है। और इक्विटी में भले ही थोड़ा सा, इस महीने का तो अभी डाटा नहीं आया है, लेकिन फिर भी इक्विटी में भारतीय निवेशकों का विश्वास लगातार बना हुआ है और इक्विटी में उनका निवेश लगातार बढ़ता जा रहा है। ये स्ट्रेंथ, ये परिपक्वता भारतीय निवेशकों की दिख रही है, परिलक्षित हो रही है। नहीं तो पहले हम लोग इस बात के इतिहास में गवाह रहे हैं कि 2008 का हो या कोविड का समय हो, जब भारतीय निवेशकों का विश्वास टूटता था, तो भारतीय निवेशकों के साथ साथ जब एफआईआई जब यहाँ से बिकवाली करके जाते थे तो भारतीय बाजार तो औंधे मुंह गिर जाती थी। अगर डीआईआई का सपोर्ट नहीं होता तो ये बाजार अभी तक जिस तरीके की हेवी सेलिंग एफआईआई ने की है, इन परिस्थितियों में भारतीय बाजार 15,000 के आसपास आ जाता निफ्टी। तो ये हमारे स्ट्रेंथ को शो कर रहा है। नो, इट्स अ वेरी टफ टाइम, बहुत कठिन समय है भारतीय बाजारों के लिए, भारतीय निवेशकों के लिए, लेकिन उनको भी लगता है कि भारतीय बाजारों में स्ट्रेंथ है और आगे बढ़ने की पूरी क्षमता है। दैट्स वाई उनका जो निवेश है कंटिन्यू इन परिस्थितियों में भी चालू है, जाहिर है। जहाँ तक आज के ट्रेड की बात है तो मेरा मानना ये है कि आज मतलब निफ्टी 500-600 पॉइंट ग्रीन है, प्लस आज निफ्टी के एक्सपायरी का डे है, तो जाहिर है ऐसे भी एक्सपायरी डे को निफ्टी और सेंसेक्स बहुत वॉलेटाइल होते हैं मार्केट, लेकिन आज इन विशेष परिस्थितियों में थोड़ा कॉशस रहने की आवश्यकता है, सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि मार्केट का जो थीटा है वो बढ़ा हुआ है। इंडिया विक्स कल अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा था। इंडिया विक्स मतलब कि निफ्टी और सेंसेक्स का जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है वो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो इन परिस्थितियों में थोड़ा सचेत और कॉशस और अपने ग्रीड पे, नॉट फियर, ग्रीड पे कमांड रखने की आवश्यकता है। वो 10 जीरो टू हीरो में आज इंटर करने वाला दिन नहीं है। मे भी हो सकता है कि आपको मौका मिले, लेकिन आप कहा जाता है कि संतोष परमो धर्म, तो संतोष से काम चलाएं। अगर भारतीय बाजारों को अगर आगे बढ़ना होगा तो हमारी तो भगवान से प्रार्थना है कि यही बॉटम हो, कल का जो डाउनफॉल था मार्केट में वही बॉटम हो और यहाँ से फिर एक बेस का फॉर्मेशन हो और भारतीय बाजार फिर यहाँ से आगे की तरफ बढ़ें, नित नए ऊंचाइयों को प्राप्त करें। लेकिन आज के पूरे सेशन में कॉशस रहें, सचेत रहें और जब भी मौका मिले तो जस्ट लाइक अपने अपॉर्चुनिटी को चर्न करें। आज अगर मार्केट स्ट्रेंथ दिखाती है तो आप
बिल्कुल ये नहीं सोचे कि अब बस हो गया, अब यहाँ से हम लॉन्ग साइड पे बैठ जाते हैं। बिल्कुल नहीं। अगेन एंड अगेन मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज द मार्केट ऑफ सेल ऑन राइज वाला मार्केट है। ये सेल ऑन राइज का मार्केट है। बीच बीच में इस तरह के स्पाइक्स आते हैं। जब तक मार्केट अपना स्ट्रेंथ ऑफ साइन कंटिन्यू एक वीक हो, 10 दिन तक दिखाएगा नहीं और एक बेस का फॉर्मेशन नहीं करता है, तब तक हम लोगों को लॉन्ग होने की आवश्यकता नहीं है। और हम लोग सेल ऑन राइज का ही अप्रोच बना के रखेंगे मार्केट में। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वंस अगेन मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल बटन को टिक करें और शेयर करना ना भूलें। और जो एक और प्रार्थना है, कमेंट में अपना विचार जरूर दें, ताकि और अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से मैं आप लोगों के सामने वीडियो को कैसे प्रस्तुत करूं, इसमें मेरी बहुत हेल्प होगी। तो धन्यवाद। वंस अगेन हैप्पी डे।